सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वर्तमान परिस्थितियों में जो WHO के आंकड़े हैं वो बड़े चिंतनीय हैं। मधुमेह के रोगियों की संख्या, वो रक्तचाप एवं मोटापे से ग्रसित मानवों की संख्या का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और संख्या बहुत अधिक है। विश्व में ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ चुकी है मधुमेह की और मोटापा एवं उक्त रक्तचाप। मित्रों, आप चाहते हैं कि आप दवाइयों का सेवन करते रहें या आप ऐसा चाहते हैं कि बिना दवाई के आप अपनी संस्कृति के अनुसार दिनचर्या जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ रहें और कम से कम दवाइयाँ आपको लेनी पड़े। यदि आप चाहते हैं कि हम दवाइयों का सेवन ना करें, समय समय दवाइयों पर निर्भरता हम अपनी कम कर लें, तो आइए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको बहुत ज्ञानवर्धक जानकारियाँ और जीवन शैली के बारे में आपको के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और निश्चित रूप से यदि आप संस्कृति के अनुसार जीवन शैली अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। हमारी संस्कृति में कहते भी हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। सबसे पहला सुख निरोगी काया है। यदि आप निरोगी हैं तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो क्या कहता है आयुर्वेद, क्या कहते हैं वेद कि हमको कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे हमें जीवन शैली अपनाना है, किस ऋतु में क्या करना है, किस ऋतु में क्या वर्जित है, ये सारा वृत्तांत मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सर्वप्रथम जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति में मैंने वर्ष को कैसे डिवाइड किया है, कैसे विभक्त किया गया है, उस पर हम आप छोटी सी बात करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं दो कालों में विभक्त किया गया है सूर्य के अनुसार। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उसको अदान काल या उत्तरायण कहा गया है और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उसको विसर्ग काल अथवा दक्षिणायन कहा जाता है। अब उत्तरायण में 3 ऋतुएं हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में या सनातन संस्कृति में कहूँगा, भारतीय नहीं कहूँगा क्योंकि सनातन संस्कृति पूरे विश्व में है और हम वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसमें भी हम सर्व मानव को सुखी रहने की और निरोगी रहने की कामना करते हैं, इसलिए मैं इसको सीमाओं में नहीं बांधूंगा। तो सनातन संस्कृति में मैंने आपको बताया काल को 2 हिस्सों में विभक्त किया गया सूर्य के घूर्णन के अनुसार, तो उत्तरायण एवं दक्षिणायन। अब उत्तरायण का समय काल कब होता है? 14 जनवरी से 14 जुलाई तक उत्तरायण सूर्य होता है। उसमें 3 ऋतुओं का समावेश है। शिशिर ऋतु मध्य जनवरी से मध्य मार्च तक होती है। वसंत ऋतु मध्य मार्च से मध्य मई तक। ग्रीष्म ऋतु जो है मध्य मई से मध्य जुलाई। इसी तरह विसर्ग काल या दक्षिणायन, दक्षिणी संक्रांति भी कहा जाता है, ये होता है 14 जुलाई से 14 जनवरी। इसमें भी 3 ऋतुएं हैं। वर्षा ऋतु मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक है। जैसे अभी कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु है। पृथ्वी कैसे है? दक्षिणायन है। सूर्य कैसा है? दक्षिणायन है। तो उसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक का समय शरद ऋतु है। हेमंत ऋतु मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक है। इसी तरह आयुर्वेद में ऋतुचर्या का बहुत अधिक महत्व है। ऋतुचर्या आयुर्वेद में एक अनुशासन कहा गया है। एक अनुशासनिक जीवन शैली जीने से आप दवाइयों पे निर्भरता अपनी कम कर सकते हैं। इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। वेद में भी लिखा है और आयुर्वेद में भी इसका है। ऋतुचर्या एक अनुशासन है जो मौसमी उपज के अनुरूप जीवन शैली जीने पर केंद्रित है। क्या है इसमें? मौसमी उपज के अनुरूप जीवन शैली जीने पर केंद्रित है। अर्थात
जिस मौसम में जो फल या जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन करें। आजकल जो संस्कृति हमारी आ गई है, फ्रिज की संस्कृति है, कोल्ड स्टोरेज की संस्कृति आ गई है, तो वो ऐसी जो फसल है जो जिस सीजन में नहीं होती वो भी हमारे कोल्ड स्टोरेज से हमको प्राप्त हो जाती है, परंतु वो शरीर हमारा उस योग्य या हमारी जठर अग्नि उसको पचाने के लिए समय के अनुसार हमारी जो शक्तिशील नहीं होता, उतना शक्ति नहीं होती। समय और ऋतु के अनुसार यह परिवर्तनशील है। अतएव हमेशा ध्यान रखें कि जिस मौसम में जो उपज हो उसी का सेवन करें, उसी के अनुसार जीवन शैली जीने पर केंद्रित करें। शरीर और मन को प्रकृति के साथ क्या करना है आपको? शरीर और मन को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। अब आपको बीमारियों से बचना है तो बीमारियों से कैसे बचेंगे? जब आपका शरीर और मन और प्रकृति तीनों चीजें में के साथ तालमेल होगा, तभी आप उससे रोगों से बीमारियों से बच सकेंगे। ऋतुचर्या संस्कृत शब्द है। ऋतु का अर्थ ऋतु है और चर्या का मतलब शासन है, अनुशासन है, अर्थशासन है। आयुर्वेद पद्धति में ऋतुचर्या मौसमी परिवर्तनों के दौरान मानव को होने वाले शारीरिक मानसिक प्रभाव से निपटने के लिए जीवन शैली और आहार की दिनचर्या बनाए रखना है। देखिए, जैसे भी मौसम बदलेगा तो उसका प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पे और शरीर पे पड़ता है। जब आपके शरीर और मन पे प्रभावित करते हैं तो उसके अनुसार ही जैसा आपका ऋतु चाह रही है उसी के अनुरूप मानव का निर्माण भी उसी तरह से कुछ किया है कि जिस ऋतु के अनुसार है, और उसी समय वो फसल भी वैसे ही पैदा होती है जो इजी टू डाइजेस्ट है। तो उसी के अनुसार आपको आहार शैली अपनानी है। आयुर्वेद में ऋतुचर्या मानव को शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाए रखने में मदद करती है। आप जब मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे, शारीरिक रूप से शक्तिशाली होंगे, तभी आप बीमारियों से बच सकेंगे, है ना। तो हम मौसमी बदलावों के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों से लड़ सकेंगे। इस व्यवस्था का अभ्यास करने से मानव के शरीर में तीन दोष माने गए हैं। कौन कौन से 3 दोष हैं? पित्त, वात और कफ को भी संतुलित करने में मदद मिलती है। अधिकांश बीमारियां पित्त, वात और कफ आयुर्वेद जो कहता है इसके कारण होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, आयुर्वेद 1 वर्ष को 2 कालावधियों में विभाजित करता है, जो मैं विस्तार से पुनः आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक कला को 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। आयुर्वेद अनुसार 1 वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। प्रत्येक मौसम 2 महीने तक चलता है। प्रत्येक मौसम 6 ऋतुएं हो गई तो 6 दूनी 12, 6 × 2 = 12 मंथ होते हैं, तो 6 ऋतुएं होती हैं। मौसमी बदलावों के कारण बाहरी वातावरण हमारे शरीर को प्रभावित करता है। हमारा शरीर जो है हाड़ मांस 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व में होने वाले परिवर्तन से हमारा शरीर प्रभावित होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि उसी से बना हुआ है, हमारा 5 तत्व से ही बना हुआ है। तो 5 तत्व प्रभावित करेंगे। जिस चीज से जो चीज बनी होती है उस चीज को वह चीज आसानी से प्रभावित करती है। तो मौसम में बदलाव के दौरान मानव का शरीर दोष वैषमय हो सकता है और बीमारियों में चपेट में आने की आशंका हो सकती है। तो अब ये 2 कलाएं जो है, 3 ऋतु क्या है? पहले आता है हमारा आदान काल, उत्तरायण, है ना। उत्तरायण कब से है? इसकी अवधि है 14 जनवरी से 14 जुलाई। इस काल की विशेषता क्या है? ये काल कैसा होता है? इस काल की विशेषता है इसमें तीव्र धूप होती है, तेज गर्मी होती है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी पड़ती हैं, शक्तिशाली हवाएं, तेज हवाएं चलती हैं,
और उसके परिणाम स्वरूप मानव की सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके अलावा इस दौरान सूर्य पृथ्वी की शीतलता की गुणवत्ता को भी छीन लेता है। अर्थात क्या है, शीतलता मतलब ठंडक जो है इस मौसम में कम हो जाती है, उष्णता बढ़ती जाती है। इस काल को 3 ऋतुओं में विभाजित किया है। ये 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? शिशिर, वसंत एवं ग्रीष्म। अब शिशिर ऋतु की बात करें अपन, तो शिशिर ऋतु क्या है? मध्य जनवरी से मध्य मार्च तक है। शिशिर ऋतु में पृथ्वी का वातावरण ठंडा और हवादार होता है। ठंडा और गीला मौसम मानव के शरीर में कफ को बढ़ाता है। ठंड में क्या परेशानी होती है? सर्दी जुकाम, है ना। तो कफ बढ़ता है, कफ को नियंत्रित करना है, जो चीज बढ़ रही है उसको नियंत्रित करना है। कफ ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि आप बढ़ते कफ को नियंत्रित रखना चाहते हैं, आपका अग्नि तत्व, अब क्या करना पड़ेगा कफ को नियंत्रित करने के लिए?